लोग बात करेंगे चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट हम लोग कैसे तैयार करते हैं। तो बैलेंस शीट के बारे में हम लोगों ने 11th में पढ़ा है कि बैलेंस शीट कैसे तैयार किया जाता है। ठीक उसी तरह का बैलेंस शीट हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं। तो देखते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट में क्या अंतर होता है कि अंतर नहीं होता है, उसके बारे में हम लोग जाने। तो बैलेंस शीट के बारे में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ascertain the financial position of the organization। यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो बैलेंस शीट होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वह ये फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, यानी अलाभकारी संस्था का वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा। उसके बाद लिखा है द प्रिपरेशन ऑफ देयर बैलेंस शीट इज द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो बैलेंस शीट होता है सेम पैटर्न पे बनता है, सेम तरीके से बनता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट, जिस तरह से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी लाभकारी संस्था का जिस तरह से बैलेंस शीट बनता है, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का जिस तरह से बैलेंस शीट बनता है, सेम पैटर्न नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी पैटर्न सेम होता है और उसी तरीके से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी बैलेंस शीट बनता है। इट शो एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर। और यह दिखाता है, इसमें दिखाया जाता है वर्ष के अंत में सभी संपत्ति और सभी दायित्व को। एसेट्स आर शो ऑन द राइट हैंड साइड एंड लायबिलिटीज शो इन द लेफ्ट हैंड साइड। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो एसेट्स होता है वह एसेट्स को हम लोग राइट हैंड साइड यानी दाहिने पक्ष में दिखाते हैं और लायबिलिटीज को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष में दिखाते हैं। कैपिटल फंड या जर्नल फंड, कैपिटल फंड और जर्नल फंड इज प्लेस ऑफ द कैपिटल एंड द सरप्लस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज द अदर एडेड। यानी कैपिटल फंड या जर्नल फंड होता है, उसमें सरप्लस को हम लोग, सरप्लस कहाँ रहता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फाइंड होता है, उसको हम लोग ऐड करते हैं कहाँ, कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड में उसको ऐड कर देते हैं और यदि डिफिसिट होगा तो डिडक्ट करते हैं कहाँ, कैपिटल फंड से। हम उसको कैपिटल फंड से डिडक्ट करते हैं डिफिसिट को। यदि सरप्लस होगा तो उसको हम लोग ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। अब उसके बाद हम लोग फॉर्मेट देखते हैं क्या होता है फॉर्मेट में। तो बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है, बैलेंस शीट एज ऑन, जिस डेट को हम लोग बनाना रहता है वो डेट मेंशन करेंगे। इसमें भी दो साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड होता है, दूसरा एसेट साइड होता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, राइट हैंड साइड में एसेट को दिखाते हैं तो यह हमारा एसेट हो गया, और लायबिलिटीज को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में दिखाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज हो गया। तो इसमें हम लोग दिखाएंगे सबसे पहले लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड को दिखाते हैं। कैपिटल फंड में हमारा पास ओपनिंग बैलेंस होगा तो दिखाएंगे, नहीं होगा तो नहीं दिखाएंगे। उसमें ऐड कर देते हैं हम सरप्लस को, यदि डिफिसिट होगा तो लेस कर देंगे। ऐड लेस करके जो अमाउंट होगा हम लोग यहाँ दिखाएंगे। इसमें ऐड करेंगे कैपिटलाइजेशन इनकम ऑफ द करेंट ईयर इन द अकाउंट्स, और कैपिटलाइजेशन इनकम जो भी आया होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे और उसको हम लोग यहाँ दिखा देंगे। उसके बाद लेजेसिक होगा उसको दिखा देंगे अमाउंट, एंट्रेंस फी दिया होगा तो उसका अमाउंट दिखा देंगे, लाइफ मेंबर फी होगा तो उसका अमाउंट दिखा देंगे,
क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट दिखा देंगे। स्पेशल डोनेशन या स्पेशल फंड मिला होगा उस अमाउंट को दिखा देंगे, नेट बैलेंस को दिखा देंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर परचेजर, यानी किसी सामान कहीं से हम लोग खरीदे थे, वो अभी उसका पैसा बकाया है, उधार है उसको, या सप्लायर को जो बकाया है वो हमारे लिए क्रेडिटर्स होता है, बकायादार होता है, तो उसका अमाउंट दिखा देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट यदि हमारे पास होगा तो दिखा देंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई किसी का ऐसा खर्चा जो अभी तक हम पेड नहीं कर पाए हैं तो वैसा खर्चा होगा तो हम उसको दिखा देंगे। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यदि इनकम रिसीव्ड हुआ होगा, एडवांस मिल गया होगा तो एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए लायबिलिटीज होता है, यानी कर्जा होता है। कोई पहले पैसा दे दिया हमारे पास तो मेरे लिए कर्ज माना जाता है, तो वैसे स्थिति में हम इसको लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को। तो टोटल लायबिलिटीज का जो भी अमाउंट होगा या आइटम्स होगा उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। अब उसके बाद आता है एसेट साइड में, तो एसेट में हम लोग कैश इन हैंड या कैश एट बैंक दोनों होगा तो दोनों दिखा देंगे, एक रहेगा तो एक को दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम, यदि कोई बकाया इनकम है तो हमारे लिए एसेट माना जाता है तो उसका अमाउंट दिखा देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो प्रीपेड एक्सपेंस कोई किसी खर्चे के लिए हम लोगों ने पहले ही एडवांस में पैसा दे दिया तो हमारे लिए एसेट माना जाता है, तो उसको प्रीपेड एक्सपेंस में दिखा देंगे। स्टॉक इन कंज्यूमेबल आइटम्स में प्रीवियस बैलेंस होगा वो उसमें ऐड कर देंगे। परचेज इन द करंट ईयर का जो परचेज होगा उसमें ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे वैल्यू ऑफ कंज्यूम्ड आउटस्टैंड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में जो भी हम खर्चा किए हैं उसको जो ऐड लेस करके आएगा अमाउंट जो हमारे पास होगा वो हमारे पास यहाँ एसेट्स में दिख जाएगा। उसके बाद हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस का जो भी अमाउंट होगा तो हम लोग यहाँ दिखा देंगे। अब हम क्या करेंगे, टोटल लायबिलिटी साइड का जो भी टोटल अमाउंट है उसको हम लोग जोड़ के यहाँ लिख देंगे, ऐड कर देंगे, और एसेट साइड का जो भी अमाउंट होगा हम लोग ऐड करके यहाँ दिखा देंगे। और दोनों हमारा लायबिलिटीज और एसेट हमारा हमेशा इक्वल होगा। ये फिक्स है कि जितना अमाउंट एसेट का होगा उतना ही अमाउंट हमारे पास लायबिलिटीज का होगा, दोनों इक्वल होगा। यदि इक्वल नहीं होता है तो हमारा कहीं ना कहीं ये एंट्री गलत है जिसके कारण हमारा इक्वल नहीं हो रहा है। तो आज हम लोगों ने जाना कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट को हम लोग कैसे तैयार करते हैं, किन किन आइटम्स को दिखाते हैं। यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।